बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 6 मार्च 2021। इंसान जब कोई भी चीज़ सोचता है, जब ज़्यादा ही किसी चीज़ के पीछे वो हो जाता है। देखो कल कितना रोटियां डाल के गया था, एक रोटी नहीं बची, और ये देखो गंदी रोटियां कितनी पड़ी। जो लोग गला सड़ा वो आ गए, ये आ गया, देख लो ये आ गया। आज भूखे हैं भाई, आज तो रश भी बहुत है इनका, और आज माल बहुत कम है। अल्लाह क्या करूं। चल भाई, आज जितना तुम्हारे नसीब में उतना खाओ। आज हाँ रुको, क्या हुआ क्या हुआ? भूख लग रही है? भूख लग रही है हैं? क्यों लगे? अच्छा, देखो कितने इकट्ठे होके आ गए यार। आज तो क्या क्या कर रहे हैं खाने के लिए। तो जब इंसान माशरे की, सोसाइटी की अच्छाई बुराई सब चीज़ों को सोच के बारे में सोचता है, तो यार बहुत सी चीज़ें जो है ना अल्लाह ताला सामने दिखाने लग पड़ता है। अब कल इत्तेफाक की बात है कि कल घर से खाना नहीं लेकर गया, वैसे रोज़ घर से ही खाना लेके जाता हूँ कोर्ट। और कल मैंने सोचा कि बलोच कॉलोनी के पास एक कलेजी वाला है, बड़ी कलेजी बनाता है। मैंने कहा चलो आज कलेजी लेके चलते हैं। अच्छा, ये कुत्ता आया इसकी वजह से उड़ रहे हैं, ये बात है। तो फिर वो कलेजी लेने लगा। मैं कलेजी बना रहा था, बैठे हुए मोटे हट्टे कट्टे मुस्टंडे खा रहे थे। इसी दौरान एक बुजुर्ग बाबा आए, होंगे 90-95 साल के, हाथ में लाठी स्टिक पकड़ी हुई, और जेब से सिक्के निकाल रहे हैं। बड़े बुजुर्ग बेचारे, कोई भिखारी नहीं थे, साफ़ सुथरे कपड़े, सर पे टोपी, चेहरे पे माशाल्लाह दाढ़ी। तो जेब से सिक्के निकाल के गिनने लगे। अब बुजुर्ग थे, जाहिर है इतनी उम्र थी उनकी, सही तरीके से नज़र भी नहीं आ रहा था उनको। अरे सब्र करो थोड़ी देर यार, रुको। उनको नज़र भी नहीं आ रहा था। उन सिक्कों को गिनते गिनते तकरीबन 10 मिनट गुजर गए। मैं भी देख रहा था उनको बेचारों को। बाकी सब हट्टे कट्टे मोटे कलेजी खाने पे लगे हुए थे उधर बाहर बैठ के, क्या कहते हैं जो पट्ठा उन्होंने बनाया हुआ था बैठने का, तख्ता, उस पर। तो अब वो बेचारे बार बार सिक्के गिने। वो सिक्के मुकम्मल गिनते तो 18 रुपये हुए। अब वो कलेजी वाले को उन्होंने कहा कि यार भाई कलेजी दे दो और एक चपाती दे दो। कह रहा है बाबा चले जाओ यहाँ से, 50 रुपये से कम नहीं है। अब इत्तेफाक ऐसा हुआ कि मेरी जेब में पैसे तो लेके निकलता नहीं हूँ, एटीएम कार्ड होता है, और जिस जगह पे मैं खड़ा था वहाँ क्या एटीएम मशीन ख़राब हुई हुई थी। अब जितने पैसे थे मैंने तो कलेजी उसकी लेके पार्सल करवा ली। अब मैंने उसको बगैरत इंसान को, कलेजी वाले को कहा, मैंने कहा इनको दो जितनी भी ये खाना चाहे, मैं देता हूँ पैसे, आप दो इनको। वो बेचारे बुजुर्ग बैठे, और मैंने कहा जो सिक्के हैं बाबा अपनी जेब में रख लो आप, ये 18-20 रुपये, 1-1 रुपये के सिक्के। वो ऐसे कमीने के बच्चे होटल वाले हैं कि एक बुज़ुर्ग आदमी बेचारा, ना भिखारी है वो ना कुछ और है, वो 18 रुपये दे भी रहा है,
कि यार मुझे दे दो जितने की वो है, लेकिन ये क्या कर रहे हैं, वो देखो कुत्ता अपना रिस्क खा रहा है, देख रहे हो कुत्ता सामने, ये बैठे हुए इंतज़ार में, ये अपना खाएंगे। तो बुज़ुर्ग बेचारे बैठे, अब पैसे जेब में नहीं। मैंने कहा चलो ये भी अल्लाह की शान ऐसी है कि उसी जगह पे मेरा एक शागिर्द रहता है, वकील बन गए अब तो माशाल्लाह उनका। मैंने उसको कॉल करी, मैंने कहा कहाँ है भाई? कह रहा सर घर पर हूँ, आज जुम्मा है तो इसलिए मैं गया नहीं। मैंने कहा जल्दी आ यार कुछ पैसे लेके। वो फटाफट पैसे लेकर आया। बड़ा मुश्किल बेचारे बुज़ुर्ग आदमी ने 50 रुपये, ज़ाहिर है उम्र होती है बस एक इंसान को वो होता है, उन्होंने 50 रुपये की सिर्फ वो एक कलेजी और एक चपाती। अब जो बैठे हुए हट्टे कट्टे मोटे जो खा रहे थे कलेजियाँ, अब वो क्या, नहीं नहीं रहने दो हम दे रहे हैं। मैंने कहा मैं आधे घंटे से यहाँ खड़ा हुआ हूँ, कोर्ट से लेट हो गया हूँ, अब आप मुझे बोल रहे हो कि हम दे रहे हैं? पहले उस बेचारे को ये भगा रहा था जब तुम्हारे को सुनाई नहीं दिया। चलो यार खाने शुरू हो जाओ, चलो खाना शुरू हो, मैं पानी साफ़ करूँ। मैंने कहा जब तुम्हें अकल नहीं आई, जब ये बेचारा बुज़ुर्ग आदमी खड़ा हुआ है और वो कमीना कलेजी वाला उसको खुदा गर्क करे, इतनी शर्म हया नहीं है, इतना पैसा कमा रहा है यार। एक बुज़ुर्ग आदमी बेचारा बेकारी तो नहीं है, 18-20 रुपए के सिक्के थे उसके पास, ले लेता दे देता, क्या होता, तुम मर तो नहीं जाता। दाढ़ी रखी हुई है कलेजी वाले ने, तो भी पहनी हुई है, और हरामीपन देखोगे एक शख्स को खाना। फिर जब मैंने वो अपने शागिर्द को बुलाया, पैसे देने लगा, नहीं वो दे रहे हैं बैठे हुए। मैंने कहा लख लानती आदमी, वो दे रहे हैं। मैंने कहा लानती इंसान, अगर वो दे रहे हैं तो मैं आधा घंटा जो यहाँ खड़ा हुआ हूँ, मेरा वो शागिर्द आया अपने घर से पैसे लेके, तो फिर फ़ायदा क्या हुआ इस चीज़ का कि वो दे रहे हैं ये दे रहे हैं? पहले तेरे को अकल नहीं थी कि एक बुज़ुर्ग इंसान आया वो खाने के, अगर उसको बेचारे को एक वो हुआ है। तो ये आजकल हमारे हालात हैं लोगों के, दाढ़ियों वालों के ख़ास तौर पर। आम आदमी को तो छोड़ो, अब जितना गंद इन दाढ़ियों वालों ने मचाया हुआ है ना। रात को बाल कटवाने गया, बाल और शेव करवाने गया, ये देखो ना इतने बड़े बड़े बाल थे, कैसे उसने बिल्कुल कचुम्बर निकाल दिया बालों का, बिल्कुल रंगरूट बना दिया। हाँ, तो बाल कटाने जब रात को गया तो ईशा की नमाज़ पढ़ के 2 मौलाना, एक तो दोनों ईशा की नमाज़ पढ़ के निकले, और किसी दीन के मसले की वजह से वो लोग, ये देखो ये उनको कुत्ता आ गया, रोटियां खा के चला गया जब से मैं बात कर रहा था। अब कौवे खाना शुरू होंगे, चलो यार खाओ। तो दोनों लड़ाई हतम गुट्टा, अब ना दोनों हट्टे कट्टे, दोनों पहलवान टाइप के जवान आदमी, सर पे दोनों ने टोपियाँ पहनी हुई, सर पे दोनों ने टोपियाँ पहनी हुई, और क्या एक दूसरे को गश्तो गिरबान कह रहे हैं। एक कह रहा है इसको दीन की समझ नहीं है, गलत बात बता रहा है, और दोनों ईशा की नमाज़ पढ़ के मस्जिद से निकले। अब आप बताइए, बड़ी मुश्किल से उनको छुड़वाया, एक को अलग भेजा, दूसरे को अलग भेजा, दोनों की 1-1 फुट लंबी दाढ़ी, सर पे दोनों के टोपियाँ, और दोनों के मामलात ऐसे, देखो रोटियाँ। इसलिए मेरे को हटा रहे थे ये। अभी अपने बच्चों के लिए ले जाएंगे, घोंसलों में ले जाएंगे ये सब, तो वो लड़ने लग पड़े। अच्छा, इंसान को ये ले गए, देखा, ये खुद नहीं खाते ज़्यादा, अपने घोंसले में अपने बच्चों के लिए ले जाते हैं, खुद नहीं खाएंगे ये देखो, इकट्ठी करी चोंच में, सब इकट्ठा कर कर के लेके जाएंगे और अपने बच्चों को खिलाएंगे घोंसले में सब। ये देखो, ये जो नर होगा वो खुद खाएगा, वो देखो गीला, ये देखो होशियारी देखो इसकी, ये देखो, देखा, थोड़ी सी रोटी जो सख्त हो गई उसको मज़ीद नरम करके खा रहे हैं, ये देखो, देखो
इनकी अक्लमंदियाँ देखो आप। ये जो रोटी थोड़ी सख्त है उसको मज़ीद नरम करने के लिए उसमें भिगो रहे हैं और खा रहे हैं पानी में। ये डाली, ये अब निकालेगा उसको अंदर से चोंच से, ये निकाल। ये देखो देखो इतना होशियार परिंदा, इतना होशियार परिंदा। हाँ, तो जब बाबा के लिए मैंने वो पैसे आधा घंटा खड़े होकर मंगवाए, ये बच्चों के लिए ले गए। ये बच्चों के लिए, जो नर होगा वो यहाँ ही खा लेगा, मादा होगी वो उठा के घोंसले में ले जाएगी। ये भी मादा है, ये गई बच्चों के लिए लेकर सीधा कब्रिस्तान में। ये देखो कब्रों पे चढ़े हुए मुजावर गुटके खा रहे हैं, पान खा रहे हैं बगैरत के बच्चे, हराम खोर। इनको नहीं पुलिस चेक करती आके कि यहाँ पर क्या कारस्तानी अंजाम देते हैं। कब्रों के ऊपर डेली, कब्रिस्तान के ऊपर निकालो इनको कमीनों को, सबको यहाँ से ताला लगाओ कब्रिस्तान के बाहर, जैसे मस्जिदों के बाहर ताले लगाए होते हैं। निकालो इनको और एक कंसर्ट आदमी रखो जो सही, बेचारा ईमानदार, दयानतदार और जिसके दिल में नेकी का जज्बा हो। हाँ भाई, तो फिर वो आतमदाई बनना शुरू हो गए सारे। नहीं आप रहने दें, हम देंगे। वो मैंने कहा तो बैठे रहो। अभी जब वो आया था, जब वो उसके साथ बगैर वो कर रहा था, तो जब आप लोगों को अकल नहीं आई। अब मुझे आधा घंटा हो गया खड़े हुए, मेरा शागिर्द इतनी दूर से आया पैसे लेके, तो अब तुम बोल रहे हो कि जाने दें। मैंने कहा खाओ बाबा, और जब भी ये बाबा इधर आए दुकान पे आपकी, इसको जितनी मर्ज़ी खिलाओ और जितना मर्ज़ी दो, पैसे की पेमेंट की कभी परवाह नहीं करना, मैं दूंगा। ये हालात है आजकल हमारे होटलों वालों के यार। एक प्लेट उसको नहीं दे रहा था, उसको भगा रहा था। बुज़ुर्ग आदमी थे, हाथ में छड़ी पकड़ी हुई है, चला भी नहीं उससे जा रहा है। और 1-1.5 किलो बाजरा लेकर आए हैं, वो डाल रहे हैं मिट्ठू मियाँ। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि ये कब्रों के मुजावर। अब भाई फ़ोन आना शुरू हो गए कोर्ट से, इसलिए यही मेरे शागिर्द का फ़ोन आ रहा है, जिसकी देखो उम्र कितनी बड़ी है इसकी माशाल्लाह, जिसकी बात कर रहा था, जो आया था कल, जिसने पैसे दिए थे बेचारे ने, तो उसी की कॉल आ रही है मोबाइल पे, उसी पे वीडियो बना रहा हूँ। अब इतने कोई प्रोफेशनल कैमरामैन तो मैं नहीं है कि एक वीडियो कैमरा अलग रखूँ और दूसरा अलग, और इतनी झंझटों में पड़ना भी नहीं है भाई। एक लाइफ, एक ज़िंदगी और एक मोबाइल, बस ख़त्म। इसी से लोड भी इसी से कर देते हैं, इसी से बना के भेज भी देते हैं। लेकिन कहने का असल मकसद ये है, देखो कितना बाजरा डाल के गया, और गीली जगह पे बेवकूफ़ आदमी डाल के चला गया। बाजरा और मकई कुटी सारी गीली, ये पानी पड़ा हुआ था यहाँ पर, और गीली जगहों पर डाल के चला गया। कोई अकल नहीं है यार। सेनेट के इंतखाबात देखो, सेनेट में कितना वो चल रहा है, क्या हो रहा है। एक आदमी के पीछे लग गए हैं, खान साहब के हाथ धो के पीछे लग गए हैं। इतना इन लोगों को अकल नहीं है कि एक आदमी को काम करने दो, बगैर तो मरना है तुमने इसी कब्रिस्तान में जाना है, ये कब्रिस्तान में तुमने जाना है। कीड़े पड़ के मरेंगे तुम्हारे जिस्मों में, जो गलत काम कर रहे हो पाकिस्तान के साथ, और जो पाकिस्तान को नुकसान पहुँचा रहा है और पाकिस्तान के लिए गलत सोच रहा है। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो बेटा अनकरीब तुम्हारे जिस्मों पे कीड़े पड़ने वाले हैं, कोई भी हो। अब इन बगैरतों को देखो, जो अल्ताफ़ हुसैन की गोद में बैठकर उन्होंने पूरी लाइफ, पूरी ज़िंदगी गुजारी, आज वो भी अपने हक़ के खुद रायदियत और उसके हक़ में दे रहे हैं। वो यार इन लालचियों को तो हटा देना चाहिए सबको। ये खालिद मकबूल, फ़ारूक सत्तार और ये जितने भी MQM के रहनुमा हैं, इन बगैरतों ने, क्या ये अल्ताफ़ हुसैन के साथ नहीं बैठे थे? उसका बगैरत का जो दिमाग है, इनका दिमाग नहीं होगा जो वो सिखाया हुआ है, इसको गुट्टी पिलाई हुई है इन बगैरत के बच्चों को? क्या वो इनके दिमागों में नहीं होगा? या आज MQM पाकिस्तान बनाकर पहले इंग्लैंड जा रहे हैं हर दूसरे दिन उस बगैरत के पास, और उससे करके और कम है क्या कहते हैं, महाजरों में MQM में लीडर बनने के बेचारे जो नेक लोग हैं, ईमानदार लोग हैं, कई बेचारे बड़े ईमानदार नेक लोग हैं जिन्हें मैं जानता हूँ, उनका हक़ नहीं है। ये दीमक की तरह कमीने के बच्चे बैठ गए और बस अपना MQM पाकिस्तान बना के अल्ताफ़ हुसैन से के कोई रास्ता नहीं, कुछ नहीं, सिखाए हुए तो उसी के हैं ये बगैरत के बच्चे। ये वसीम अख्तर, फ़ारूक सत्तार, मकबूल,
और दूसरे भी बगैरत जो इनको अपने साथ बिठाते हैं, कभी बलूचिस्तान में जाके बलूचिस्तान के वो आके बजरानी इनसे मिल रहे हैं। और डरो अल्लाह की रस्सी से, अल्लाह से डरो, डरो अल्लाह से, खौफ खुदा करो, गलत लोगों के साथ मत बैठो, अच्छे लोगों के साथ बैठो, अच्छी चीज़ों को अपनाओ, वरना मौत अनकरीब है बेटा। फिर कब्र में बैठ के सोचते रहना क्या तुमने किया क्या नहीं किया। ये इनको हटाओ। इसकी मुत्तहदा महाजरों की अलग एक बेसिक वो बननी चाहिए, क्या कहते हैं, जमात होनी चाहिए जो पाक साफ़ नेक लोगों पर मुश्तमिल हो। जैसे खान साहब की जमात है, कितनी अब तक करप्शन कर ली है उन्होंने 3-4 सालों में, कितना मुल्क को नुकसान पहुंचा दिया अब तक, कितना उन्होंने कुछ वो किया। अब तो पाक आर्मी भी बिल्कुल सीधी और स्ट्रेट होके चल रही है उसके साथ। पता है उनको भी कि यार एक आदमी कोई गलत काम नहीं कर रहा, कोई करप्शन में उसके वो नहीं जा रहा, कोई प्रॉपर्टियाँ नहीं बना रहा। मलक रियाज को देख लो आप, कितनी लाखों करोड़ों की कहाँ से आई प्रॉपर्टियाँ ये। यार मरना है, फिर ये लोग लंगर खिलाते हैं और दूसरे काम करते हैं और कहते हैं कि बड़े ईमानदार हैं, उसका घर दिलवा दिया तो बड़ा इन्होंने नेकी। ये नेकियाँ नहीं है बेटा, नेकी वो है जो अपने हाथ से करो और अल्लाह के खौफ खुदा से डरो। अल्लाह सब देख रहा है, जो आपकी शायरक से भी करीब है। यार सारे पुराने गंदे लोग, कुछ गंदे लोग इमरान खान के साथ शामिल हो गए, कुछ गंदे लोग ऑलरेडी बैठे हुए हैं वो वजारतें ले लेकर, बगैरत के बच्चे। इनको हटाया जाए यार। फ़ारूक नसीम जो मुत्तहदा का इतना बड़ा है, कहाँ से इतनी प्रॉपर्टियाँ इन्होंने बना ली? क्यों नहीं एंटी करप्शन इनको चेक करती? क्यों नहीं नैब इनको देखती? एक वकील है तो इसका मकसद है कि इनको कोई पूछने वाला नहीं है। हर एक के साथ इंसाफ होना चाहिए, चाहे कोई भी हो। वरना ये देख लो एम्बुलेंस, इन्हीं एम्बुलेंसों में तुम्हारी सांसें निकलेंगी बेटा। डरो अल्लाह से और करो गलत काम, झूठे काम, धोखा अपने आप को दे रहे हो आप, ये याद रखना। आवाम को नहीं, अपने आप को धोखा दे रहे हो। चलें यार, पता नहीं कब ये हमारा मुआशरा सुधरेगा। जो सुधारने के लिए आए हुए भी हैं, देखो सारा खाना खा लिया कबों ने, सारा खा लिया। जो सुधारने के लिए बेचारे कोशिश भी कर रहे हैं, उनकी भी टांगें खींच रहे हैं। पूछेगा अल्लाह बेटा तुम्हारे को, ये तुम्हारी फ्लैग यहाँ से उड़ेगी और ये कब्रिस्तान में लैंड करेगी, यहाँ से उड़ेगी, यहाँ लैंड करेगी। निकालो सारे गंदे लोगों को जो पहले से दीमक की तरह बैठे हुए सियासत में। मकबूल सिद्दीकी हो गया, फारूक सत्तार हो गया, इनकी जगह और अच्छे आदमी बहुत हैं। एमक्यूएम में नेक सीरत लोगों पर, साफ शफाफ, जिनकी रिस्पेक्ट हो, इज़्ज़त हो, नेक हो, ईमानदार हो, दयानतदार हो, अपने मुल्क के लिए सोचें, अपनी आवाम के लिए सोचें। जो MP MNA वोट मांगने के लिए आए थे और करते थे ये करेंगे वो करेंगे, क्या किया अब तक इन्होंने? अब अकेला खान साहब क्या करेगा? इन बगैरतों को अब आके इलाकों का दौरा कभी करने की तौफीक हुई है कि चलो यार हम इलाके में आके दौरा कर लें, देख लें, मिल ही लें। चलो बगैरतों को कोई काम करना नहीं करना, मिल ही लें। ये उड़ गए, देखो सर के ऊपर से गुजर रहे हैं। ये सुभान अल्लाह, ये सुभान तेरी कुदरत या अल्लाह, वाकई गफूर रहीम। अब जा रहा हूँ ना, मेरे सर के ऊपर से लेके सारी वबाएँ, बीमारियाँ, परेशानियाँ ये उड़ के गए। सुभान अल्लाह तेरी कुदरत। ठीक है भाई, चलते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।